आज का जो हमारा टॉपिक है नेफ्रॉन, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसका डिफाइन देखेंगे। द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज इज कॉल्ड नेफ्रॉन। ठीक है, किडनी क्या है, नेफ्रॉन क्या है, किडनी इसका फंक्शनल यूनिट है। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नेफ्रॉन और न्यूरॉन को जो है वो मिक्स कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेफ्रॉन जो है वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है हमारे नर्वस सिस्टम का। ठीक है, जबकि न्यूरॉन जो है वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है हमारी किडनीज़ का। ठीक है, किडनीज अलग ऑर्गन है, हमारा पूरा नर्वस सिस्टम एक अलग ऑर्गन है, और हमारी पूरी बॉडी का जो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होता है वो होता है सेल्स। ठीक है, तो ये न्यूरॉन और नेफ्रॉन में डिफरेंस है। अब हमारी किडनी में जो है, एक किडनी में तकरीबन 1 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, 1 मिलियन नेफ्रॉन। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये। अब पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन को देखें तो नेफ्रॉन के 2 पार्ट्स होते हैं, ट्यूबुलर पोर्शनल नॉन ट्यूबुलर पोर्शनल एंड ट्यूबुलर पोर्शनल। अच्छा, जो नॉन ट्यूबुलर पोर्शन है उसका जो नाम है वो है रेनल कॉर्पसल। ठीक है, और जो ट्यूबुलर पोर्शन है उसका नाम है रेनल ट्यूब्यूल। रेनल का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि हम किडनीज के मतलब बात कर रहे हैं। ठीक है, नेफ्रॉन के 2 टाइप्स हैं, रेनल कॉर्पस एंड रेनल ट्यूब्यूल। अब जो रेनल कॉर्पसल है जो कि नॉन ट्यूबुलर पोर्शन है नेफ्रॉन का, अब वो फर्दर आगे 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, ग्लोमेरुलस एंड बुवमेन कैप्सूल। और जो ट्यूबुलर पोर्शन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेलन एंड डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स। ये आगे फर्दर 3 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। और जो है इसके साथ साथ जो है वो इन 2 पोर्शन के साथ कुछ एसेसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, कलेक्टिंग डक्ट और पेपिलरी डक्ट होते हैं। ठीक है, ये वैसे न्यूरॉन का पार्ट्स तो नहीं है, न्यूरॉन 2 पार्ट्स में डिवाइड है। ये कुछ एसेसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो न्यूरॉन के साथ होते हैं। अब अगर हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखें तो ये है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, डायग्राम है इसकी। अब हम लोगों ने पढ़ा था, ये जो है हमारे पास रेनल कॉर्पस में क्या कौन से हिस्से थे, 2, ग्लोमेरुलस और बुवमेन कैप्सूल। ग्लोमेरुलस क्या था, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। ये देखें, ये जो है हमारे पास नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज हैं। देखिए एफेरेंट आर्ट्रियोल्स जो है वो आ रही है। देखिए आर्टरी जब डिवाइड होती है तो आर्ट्रियोल में डिवाइड होती है। ठीक है, फर्दर, और आर्ट्रियोल जो है वो फर्दर जो है वो कैपिलरीज में डिवाइड। तो यहाँ पे क्या है, नेटवर्क बन गया कैपिलरीज का, जैसे हमने ग्लोमेरुलस कैप्सूल का ग्लोमेरुलस का नाम दिया है। और ये जो है यहाँ से जो फिर जो आर्ट्रियोल्स निकलेगी वो है एफेरेंट आर्ट्रियोल्स। ठीक है, और जो बुवमेन कैप्सूल क्या है, एक कप शेप स्ट्रक्चर है डेट इंक्लूड द ग्लोमेरुलस, जिसने इन ग्लोमेरुलस को जो है वो कवर किया हुआ है, इनक्लोज किया हुआ होता है। ठीक है, अब ये ब्लड यहाँ से आया है, ब्लड के अंदर क्या था, मेटाबॉलिक वेस्ट, और किडनी का फंक्शन क्या होता है, वो मेटाबॉलिक वेस्ट को ब्लड से फिल्टर करती है। यहाँ पे क्या होगी, ब्लड की फिल्ट्रेशन होगी। यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज में डिवाइड हुआ, जो मेटाबॉलिक वेस्ट थे वो फर्दर इधर इस तरफ आ जाएंगे, और जो बाकी ब्लड फिल्टर होकर दोबारा से एफेरेंट आर्ट्रियोल्स में चला जाएगा। ठीक है, रेनल ट्यूब्यूल। अब हमारा ट्यूबुलर पोर्शन स्टार्ट हो गया। ये ट्यूबुलर पोर्शन है ना ट्यूब्स में, ये तो नॉन ट्यूबुलर पोर्शन है, यहाँ पे कोई ट्यूब्स आपको नहीं दिख रही। रेनल ट्यूब्यूल्स में पार्ट ऑफ नेफ्रॉन विच स्टार्ट आफ्टर बुवमेन कैप्सूल। ठीक है, वो हमारे नेफ्रॉन का पार्ट है जो बुवमेन कैप्सूल के बाद स्टार्ट होता है। जैसे ये हमारे पास प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स है, और प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल क्या है, हमारा फर्स्ट पोर्शन ऑफ क्या है, ये हमारे फर्स्ट पोर्शन ऑफ रेनल ट्यूब्यूल्स। जो रेनल ट्यूब्यूल्स है, ट्यूबुलर पोर्शन है, उसका फर्स्ट पार्ट है ये प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल। फिर जो आती है वो लूप ऑफ हेलन, एक यू शेप स्ट्रक्चर है। ठीक है, लूप ऑफ हेलन क्या है, यू शेप स्ट्रक्चर है। उसके बाद डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स आ जाती है, ये पार्ट है। ये थर्ड पोर्शन ऑफ जो है वो किसका थर्ड पोर्शन है, रेनल ट्यूब्यूल्स का। उसके बाद जो है वो कलेक्टिंग डक्ट स्टार्ट हो जाती है। देखिए ये एक कलेक्टिंग डक्ट है, इसके अंदर जो है बहुत सारे नेफ्रॉन, ये एक इसके साथ यहाँ पे अटैच होगा। अब यहाँ से एक और नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है, वो यहाँ पे होता है, एक और यहाँ पे होता है, एक और यहाँ पे। तो अभी सिर्फ एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है कि एक कलेक्टिंग डक्ट के साथ जो है वो बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ जो है वो नेफ्रॉन अटैच होते हैं। यहाँ से जो है वो ब्लड जो है वो मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो यहाँ पे आता है, कलेक्टिंग डक्ट। अब नाम से ही शो हो रहा है कलेक्ट करना। कलेक्टिंग डक्ट क्या करता है, कलेक्ट करती है मेटाबॉलिक वेस्ट को। यहाँ पे जो है भी वो आगे फर्दर कहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट क्या करती है, द डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल ऑफ मैनी नेफ्रॉन। ठीक है, जो बहुत सारे नेफ्रॉन का ये जो डिस्टल कन्वर्टेड पोर्शन होता है वो आके कलेक्टिंग डक्ट में जो है ओपन हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट के बाद जो है वो पेपिलरी डक्ट स्टार्ट होता है, और मैनी कलेक्टिंग डक्ट जॉइन टुगेदर टू फॉर्म सर्वर 100 पेपिलरी डक्ट विच ड्रेन विद रेनल पेल्विक्स। ठीक है, वो क्या करता है, रेनल पेल्विक्स में जो है वो इंटर हो जाता है। और रेनल पेल्विक्स क्या था, हमारा बेस ऑफ यूट्रस था, और यहाँ पे यूरिन इकट्ठा होकर यूट्रस में जाके होता है। और यहाँ पे हमने क्या बताया कि अब ये स्ट्रक्चर एक्चुअली में किडनी में होता क्या है, हम लोगों ने किडनी में रेनल पिरामिड पढ़ा था ना,
कि ये किडनी है और ये देखें, अगर हम किडनी की शेप इस तरह बनाएं तो किडनी के अंदर यहाँ पे बहुत सारे पिरामिड शेप के स्ट्रक्चर थे, जिसे हमने ऑर्गेने रेनल पिरामिड का नाम दिया। तो ये नेफ्रॉन जो है इन रेनल पिरामिड के अंदर होता है। यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट के ज़रिए जो है पेपिलरी ग्लैंड होता है, पेपिलरी ग्लैंड जो है वो फिर आगे वो कहाँ पहुँच जाता है, रेनल पेल्विक्स में, रेनल पेल्विक्स के ज़रिए फिर वो यूट्रस में एंटर हो जाता है। ठीक है, और ये थे हमारा। एंड देन अगर हम इस टॉपिक की समरी देखें तो मेटाबॉलिक वेट जो है वो ब्लड के ज़रिए ग्लोमरस में एंटर होता है। यहाँ पे जो है वो ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है। ठीक है, ग्लोमरस कहाँ पे है, बूमेन कैप्सूल ने ग्लोमरस को जो है वो कवर किया होता है। ब्लड जो है वो ग्लोमरस से बूमेन कैप्सूल में जाते हैं, बूमेन कैप्सूल से सॉरी मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो बूमेन कैप्सूल में जाती है। फिर वहाँ से जो वो प्रॉक्सिमल डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल में जाती है। वहाँ से लूप ऑफ हेलन जो है हमारा यू शेप स्ट्रक्चर वहाँ पे जाती है। फिर वहाँ से डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स में यहाँ तक पहुँचती है। उसके बाद जब वो कलेक्टिंग डक्ट में एंटर होती है, फिर पेपिलरी डक्ट, यहाँ पे बहुत सारे जो है वो कलेक्टिंग डक्ट एक ये है, इस तरह की 1000 ऑफ कलेक्टिंग डक्ट जो है वो पेपिलरी डक्ट में एंटर होती है। फिर वहाँ पे रेनल कैप्सूल, एंड रेनल कैप्सूल जो क्या है वो हमारी बेस ऑफ यूट्रस है, फिर वो यूट्रस में एंटर होती है। तो ये हमारी समरी थी आज की टॉपिक की। अब हमारे एफेरेंट और ये जो हमारे एफेरेंट आर्ट्रियोल जो ईफेरेंट आर्ट्रियोल है, एग्जाम में इसकी जो है वो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, डिफरेंस पूछा जाता है। द कैपिलरीज ऑफ वुमेन कैप्सूल अराइज फ्रॉम ईफेरेंट आर्टरीज। कहाँ से ग्लोमरस की जो कैपिलरीज है कहाँ से आती है, ईफेरेंट आर्टरीज से आती है, एंड सॉरी एफेरेंट आर्टरीज से आती है। यहाँ पे दो में लफ्ज़ जो है सिर्फ स्टार्टिंग वर्ड ए और ई से चेंज हो रहा है, बाकी वही है। उसके बाद जो है वो द कैपिलरीज ऑफ ग्लोमरस जॉइन टू फॉर एफेरेंट आर्टरीज, ये जॉइन के बनती हैं। देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि आर्टरीज जो होती हैं वो जब डिवाइड होती हैं तो आर्ट्रियोल्स में डिवाइड होती हैं। ठीक है, फिर जो आर्ट्रियोल्स फर्दर डिवाइड होते हैं कैपिलरीज में। कैपिलरीज जो है वो दोबारा से जॉइन होके जो है वो वेन्स बनाती है। लेकिन यहाँ पे जो है वो गैसेस एक्सचेंज नहीं हो रही, सिंपल यहाँ पे ब्लड ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, सिंपल जो है वो मेटाबॉलिक वेस्ट को ब्लड से जो है वो फ़िल्टर किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो है वो आगे वेन में कन्वर्ट नहीं होगी, ये कैपिलरीज जो है दोबारा से जॉइन होके आर्ट्रियोल्स बनाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे एफेरेंट आर्ट्रियोल्स कौन सी होती है, जिसमें कैपिलरीज जो होती हैं वो कहाँ से अराइज हो रही होती है, ग्लोमरस से। ठीक है, एफेरेंट आर्टरीज से जो है वो अराइज हो रही होती हैं, लेकिन एफेरेंट आर्टरीज से, लेकिन एफेरेंट आर्टरीज में क्या होती है, वही कैपिलरीज ज्वाइन हो रही होती हैं। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक था।